क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मीन्स हमसे किस बारे में बात कर रहा है ये? किसी भी भिन्न के बारे में। कोई एक भिन्न है, भिन्न मतलब कोई परिमेय संख्या है। वो भिन्न क्या है कि अगर उस भिन्न के अंश में से हम 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं तो वो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। इसी प्रकार यदि उसके हर में 1 जोड़ते हैं, सिर्फ हर में 1 जोड़ेंगे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, वह भिन्न हमको ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? देखो, भिन्न ज्ञात करनी है हमको, तो पहले हम इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कराया था कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछी है हम उसको मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y। ये कोई भिन्न है जो हमको ज्ञात करनी है, x/y। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा है उसको लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमसे कहा है कि इस भिन्न के अंश में, अंश क्या है? x, अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दें। हर क्या है? y, इसमें से 1 घटा दिया तो ये 1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे। अब थोड़ा इसको सरल करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण बन के आ जाएगी। तो सरल करेंगे इसको। सरल कैसे करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे इसका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा कैसे करते हैं? इसके बटे में जो संख्या है वो सामने वाली संख्या के अंश में जाके गुणा हो जाएगी। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर ये x + 1 बराबर ये y - 1 1 से गुणा हो जाएगा। तो 1 से गुणा होगा तो वापस यही रहेगा x + 1, ये 1 y से गुणा होगा तो y, और 1 1 से गुणा होगा तो ये भी 1। सरल कर लेंगे इसको और थोड़ा। एक साइड लिख लेते हैं सबको, x - y को इधर लाएंगे, माइनस का बन जाएगा। इस 1 को भी इधर लाएंगे तो ये +1 पहले से लिखा है, एक 1 को इधर लाएंगे तो ये 1 + 1। इट इम्प्लाइज जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x - y + 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण बन गई, एक जो स्टेटमेंट था उससे हमारे पास एक समीकरण बन गई। अब जो सेकंड जो स्टेटमेंट है कि यदि हर में, तो क्या लिखेंगे? पुनः उसने क्या कहा है कि यदि हर में, अब की बार अंश में कुछ नहीं करना, अंश को ऐसे कैसे रख देंगे। हर में 1 जोड़ दें, हर मीन्स y में 1 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाती है? 1/2 के बराबर। इसको भी सरल करेंगे। सरल करने का तरीका क्या है? वही वज्र गुणन, ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ गुणा होगा। वापस लिख देंगे वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। जब वज्र गुणा करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा x के पास, तो ये 2x, और ये y + 1 गुणा होगा 1 से तो ये हो जाएगा y + 1। 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। इसको भी हम सिस्टमेटिक लिख लेंगे। तो 2x, इनको सबको इधर लेके आओ, y - 1 और ये बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक तो ये और एक वो। देखो गुणांक देख सकते हैं, सरल करनी है हमको। कोई भी एक विधि लगा के, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ और चाहे विलोपन लगाओ। यहाँ पर x के गुणांक तो देखो बराबर नहीं है, यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 2 है, लेकिन y के गुणांक बराबर है, लेकिन चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे। तो मीन्स अगर हम एक समीकरण को दूसरी में से घटाएंगे तो वो समीकरण क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, किसी को भी घटा सकते हैं, किसी में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आंसर पर।
हम एक में से 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 जो समीकरण है वो क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1, और समीकरण 1 क्या है, तो इससे पहले माइनस लगा देंगे, इस सबको लिखेंगे ब्रैकेट में, तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। सरल कर लेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर जितने भी पद लिखे हैं उन सब के चिन्ह बदल जाएंगे माइनस की वजह से। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो अब यहाँ से ये y से y हो गया कैंसिल, 2x में से 1x गए तो 1x बचा, माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3, और माइनस के 3 को हम वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। आंसर आ गया x बराबर 3। इस x बराबर 3 को हम किसी भी एक समीकरण के अंदर रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x की जगह लिख देंगे 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो देखो ये 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 5 माइनस वाई बराबर 0। इट इम्प्लाइज y बराबर 5। y को हमने भेज दिया उधर तो y प्लस का हो गया, इसलिए y का मान आ गया 5। तो हल क्या हुए, अतः हल x बराबर 3 तथा y बराबर 5। ये इस समीकरण के सॉल्यूशन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहले हमको सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन भी बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, इस वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। कि पहले क्या दिया हुआ है कि कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग है 9। ठीक है, कि मीन्स वो जो 2 अंकों की संख्या है उसमें जो 2 अंक हैं उन दोनों का योग क्या है, 9 है। अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब इसको कैसे लिखना है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना वह संख्या कैसी है, 2 अंकों की। तो हम संख्या को मान लेंगे कि माना वह जो संख्या है वो है xy, मीन्स उसके इकाई पर है y और दहाई पर है x। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों के अंकों का योग मीन्स x और y का योग क्या है, 9। लेकिन उससे पहले एक जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि जो कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लो xy लिखा है या yx लिखा है, मीन्स कोई भी 2 अंकों की संख्या है। जो 2 अंकों की संख्या होती है उसको लिखने का एक तरीका होता है कि यहाँ तो सिर्फ ये 2 अंकों की व्यवस्था है कि ये अंक एक यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, एक इकाई पर एक दहाई पर। लेकिन जो सिस्टमेटिक इसको लिखने का जो ढंग होता है कि 2 अंकों की संख्या को लिखने का जो तरीका है वो है ये कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हमेशा इस तरह से लिखी जा सकती है। जैसे मान लिया कि 34 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 3 और प्लस 4, तो ये वापस से क्या बन जाएगा 34। तो कोई भी जो संख्या है 2 अंकों की उसका इकाई वाला अंक ऐसे कैसे और दहाई वाले अंक को हम 10 से गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी 2 अंक की संख्या को लिखा जा सकता है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। मीन्स जब संख्या के अंकों को पलट देंगे तो संख्या क्या बनेगी, तो ये उसको भी हम साथ के साथ लिख लेते हैं कि अंक पलटने पर
बनी संख्या। अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, yx। मीन्स अभी जो संख्या थी हमारी xy, वो जब हम अंक पलट देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, yx। मीन्स जहाँ पर x था वो वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ y था वहाँ पर x आ जाएगा। तो मीन्स अब इसको लिखने का तरीका क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y + x। तो ये तो है किसी भी दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका। अब हम हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा है कि जो दोनों अंक हैं उन अंकों का जोड़ क्या है, 9। मीन्स x + y बराबर क्या है, 9। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट, इस संख्या का 9 गुना, मीन्स कौन सी संख्या, xy। ये जो xy है इसका 9 गुना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 × xy। तो इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। जब संख्या के अंक पलट दिए हमने तो संख्या क्या बन गई थी, yx। तो इसको लिख सकते हैं yx। तो जो अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के, मीन्स इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, और जो पहले से हमारी संख्या है उसका 9 गुना, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको इसका कोई सेंस नहीं है ये लिखने का, क्योंकि इससे कोई हमारी समीकरण नहीं बनेगी। इसलिए अब हमको xy की जगह लिखना पड़ेगा ये वाला मान, और yx की जगह लिखना पड़ेगा ये वाला मान। तो समीकरण को सॉल्व करते हैं। 9 गुणा xy की जगह हम लिखेंगे 10x + y, और ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 10y + x। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएंगे 90x + 9y, ये बन जाएंगे 20y + 2x। सरल करेंगे इसको, ये देखो 90x है, ये 2x इधर लाएंगे तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर हम y को एक तरफ कर सकते हैं तो ये 20y है, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 9y बन जाएंगे। सरल कर लेंगे थोड़ा इसको, 90 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 88x, और यहाँ पर 20 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 11y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाग जा सकता है 11 का, यहाँ भी और यहाँ भी, तो लिख सकते हैं 11 का भाग देने पर 11 का भाग दे देंगे। जब 11 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 8 बार, तो ये बचेंगे 8x = y। ये हमारी समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 में देखो y का मान आ गया 8x। अब समीकरण सॉल्व करनी है हमको, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे मान को, यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + y की जगह हम लिख देंगे इसका मान 8x और बराबर 9, जुड़ जाएंगे ये हो जाएंगे 9x = 9, और इट इम्प्लाइज x बराबर 1। 9 में 9 का भाग लग जाएगा एक बार, तो x का मान आ गया 1। x का मान आ गया हमारे पास। इस x का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें और चाहे इसमें। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे 2 में रखेंगे इसको, तो y बराबर आ जाएगा 8 गुणा x, और x की जगह मान 1 है, तो इट इम्प्लाइज y बराबर 8। तो y का भी मान आ गया हमारे पास। अतः संख्या क्या थी हमारी, xy, और अब x की जगह तो है 1 और y की जगह है 8। मीन्स जो संख्या थी वो थी 18। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है।
लैंग्वेज टिपिकल है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद इस पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा या कितना टफ क्वेश्चन होगा। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 2 कंसेप्ट याद रखने हैं कि जो 2 अंकों की संख्या होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। उसके बाद में जो इसने स्टेटमेंट क्या लिखा है, उस स्टेटमेंट को हमको इक्वेशन के अंदर लिखना है। बाद में इक्वेशन सॉल्व करना है, जो बहुत ईजी है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो मेन काम क्या है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, समझना और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सवाल करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा ही क्वेश्चन था। तो जो संख्या आई वो आ गई 18। नोट कर सकते हैं इसको।